हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूडी 2026 एग्जाम के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन तो है कि यार इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात की बोर्ड एग्जामिनेशन साथ साथ किस तरीके से हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं आपके मन में, तो मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जहां पर हम ये बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट सीयूटी 2026 प्रिपरेशन। और वो 5 स्टेप अप्रोच क्या है जो कि आपको सबसे पहले अपना लेनी है। हो सकता है कि आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन लेकिन आपको ये 5 स्टेप्स नहीं पता हो जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं। हर बार मैं बच्चों को बताता हूं, तो अब आपका टाइम है जो भी बच्चे 2026 या 2027 एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला स्टेप आपके सामने आने वाला है टू डू योर ओन काउंसलिंग। सबसे पहले आप अपनी ओन काउंसलिंग कीजिए। ओन काउंसलिंग में क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, खुद से बातें करनी है, खुद को जानना है। इसका मतलब ये खुद को जानना, इसका मतलब नहीं जाकर पहाड़ों पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो आपको एकांत में बैठना, खुद की काउंसलिंग करनी है, ये देखने की कोशिश करनी है कि यार मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या मैं बिजनेस और लीडरशिप स्किल एंजॉय करता हूं, क्या मैं बिजनेस डायनेमिक हूं, या फिर अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता हूं, अपनी फैमिली का बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं, मैं मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहता हूं। तो बीबीए बीएमएस जैसे कोर्सेज मुझे करने चाहिए। क्या मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो कि नंबर्स को एंजॉय करता हूं, क्या मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो कि जानना चाहता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है, और इन्फ्लेशन की वजह से ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस करता है कैसे कैसे करता है। भाई किस तरीके से आरबीआई काम करता है, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ किस तरीके से काम करते हैं, लोन देते हैं, क्या कैसे कैसे मीटिंग्स होती हैं, ये सब जानने में इंटरेस्टेड है, इकोनॉमी जानने में इंटरेस्टेड है, तो भाई आपको बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स जरूर से जरूर करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी खुद की काउंसलिंग करनी है। जैसे कि अगर आप लॉ टैक्सेशन ऑडिटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको बीकॉम ऑनर्स जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आप एक यूपीएससी अपना करियर ऑप्शन देख रहे हैं, आप या फिर स्टेट पीसीएस के माध्यम से मतलब यूपीएससी स्टेट पीसीएस के माध्यम से आप डीएम या एसडीएम बनना चाहते हैं, किसी शहर का पूरा कार्यभार संभालना चाहते हैं, तो आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री पॉल साइंस जैसे कोर्सेज करने चाहिए। इस तरीके से आप अपनी खुद की काउंसलिंग कर सकते हैं। अब काउंसलिंग कर लिया, अब दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि अब आपको टॉप यूनिवर्सिटी चूज करनी है। जैसे अगर मैंने बीबीए चूज किया है तो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी जिनके अंदर मैं जा सकता हूं। मैंने बीकॉम प्रोग्राम में बीकॉम ऑनर्स चूज कर लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी जिनके अंदर मैं एडमिशन ले सकता हूं। कैसे, अब उनमें से भी टॉप यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है। मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है भाई, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है 40 यूनिवर्सिटीज, या फिर एग्जांपल के तौर पर 70 यूनिवर्सिटी, 40 तो नहीं होंगी, 70 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो कि बीकॉम ऑनर्स का कोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी, लेकिन उनमें से टॉप 5 या 6 यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये आपको जानना जरूरी है। टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आपको देखना है करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। भाई वहां से एडमिशन लेकर बच्चे या अपना ग्रेजुएशन खत्म करके जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं लगता है उसके बाद करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, या जिन बच्चों का प्लेसमेंट लग जाता है उनका करियर कैसे बिल्ड होता है। वहां के एलुमनाई या एलुमनस जो भी है, जो भी उनका प्लेसमेंट ब्रोशर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये देखना है कि वो वहां के बच्चे जो पढ़े हुए हैं उन्होंने क्या क्या किया है आगे जाकर, ये सब कुछ लिखा होता है ब्रोशर के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रेजेंस ऑफ प्लेसमेंट सेल, क्या प्लेसमेंट सेल है भी या नहीं, ये एक बार देखना है। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज है, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अभी ये तो नहीं कि यार कोई भी छोटू लालन कंपनी आ गई, भाई कौन छोटू लालन कंपनी को कौन जानता है। कौन सी ऐसी कंपनीज है भाई, सैमसंग, गूगल, डेलॉइट, एसेंचर, क्या इस तरह की कंपनीज आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए या नहीं, ये देखना है। प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, क्या कुछ वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज 90 या फिर 95% से ज्यादा है या नहीं। और ये प्लेसमेंट परसेंटेज वही यूनिवर्सिटी दिखाएंगे जो कि भाई धड़ल्ले से बोलती है, मतलब छाती ठोक के कि अपने प्लेसमेंट ब्रोशर के अंदर 95% से ज्यादा प्लेसमेंट रेट है। जहां पर आपको नहीं मिलेगा तो भाई वहां पर कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, उनको अपनी प्रायोरिटी में बाद में रखना। इसके अलावा हाईएस्ट तो ठीक है, लेकिन एवरेज पैकेज क्या है उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का, ये जरूर से जरूर देखना है। अब ये ध्यान रखना, कोई भी बेस्ट यूनिवर्सिटी ऐसा जरूरी है कि आपके घर के पास हो। भाई आप असम में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, आपको आप लग रहा है कि आप कर्नाटका में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, मुंबई में है, अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकती है, तो भाई जाओ पढ़ो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, वहां से ग्रेजुएशन कोर्स करो, क्योंकि ये करियर का सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 साल, मतलब आपके 3 या 4 साल लगेंगे, लेकिन भाई आपकी 30 या 40 साल की जिंदगी जो है सेट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये मत सोचना कि मेरे आसपास की यूनिवर्सिटी ही मुझे चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना। इसके अलावा योर बैकअप कोर्सेज, अब हो सकता है कि आपने बीबीए कर लिया, भाई मुझे बीबीए करना है, हो सकता है कि आपने बीकॉम ऑनर्स कर लिया हो सकता है कि आप मतलब ये डिसाइड कर लिया हो क्या
डिसाइड कर लिया हो, करोगे तो बाद में जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके। हो सकता है कि आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ये आपकी प्रायोरिटी वाले कोर्स है, लेकिन बैकअप कोर्सेज क्या है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई ऐसा है एग्जाम्पल, बैकअप कोर्सेज और बैकअप यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, बीकॉम ऑनर्स आपका प्रायोरिटी वाला कोर्स है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, लेकिन क्या आपने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी अपने दिमाग में सोच रखा है या नहीं सोच रखा, ये जरूर से जरूर देखना कि यार बीकॉम ऑनर्स ठीक है, इनकेस अगर नहीं एडमिशन मिला, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, मोस्ट इन डिमांड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, तो क्या मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर भी एडमिशन ले सकता हूं या नहीं। इसके अलावा ये भी सोचो कि आप स्ट्रीम स्विच करना चाहो तो वो भी कर लो। अगर लग रहा है कि यार आपको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बोर हो चुके हो, साइंस में जाना चाहते हो, साइंस लग रहा है साइंस से बोर हो चुके हो, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो, तो वो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के स्टूडेंट होकर भी बीटेक जैसा कोर्स कर सकते हो। ये देखो बीटेक आईटी एंड एमआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन, भाई आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए बस क्लास 12 के अंदर। तो इस तरीके से आपको बैकअप कोर्सेज फाइंड करने हैं। अभी तक हम यही है, मतलब अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये सब चीजें आपको पहले से ही कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, इफ यू वांट स्टडी मटेरियल, इफ यू वांट अ बैच दैट कैन प्रिपेयर यू फॉर सीयूटी एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन बोथ टुगेदर, सो यू कैन फिल अप अ फॉर्म, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाकर फिल कर देना। और आप सीधा, या कोई भी कंफ्यूजन है सीयूटी 2026 से रिलेटेड, सीधा 1-on-1 सेशन आप बुक कर सकते हैं। हमारे मेंटोर या काउंसलर आपको विद इन 24 आवर्स कॉल करके आपकी दुविधा को दूर करते हैं। इसके बाद भाई फाइंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स। अब आपने कोई 5 कोर्स फाइंड कर लिए, अब पांचों कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, यहाँ पे चाहिए डी प्लस बी प्लस ए चाहिए, यहाँ पे चाहिए सी प्लस ए, और यहाँ पर केवल बी चाहिए। तो अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल कर, मतलब एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखे मैंने, हो सकता है कि यहाँ इंग्लिश हो, गैट हो, यहाँ पर 2 डोमेन हो, तो अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बनाना है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जो कि आपको सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल कर देगा। इस तरीके से आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड करना है। अब एग्जांपल के तौर पर ये कैसे पता चलेगा कि आप जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाएंगे बनारस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, उनका जो है ब्रोशर, एडमिशन ब्रोशर डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर सीयूटी के कोर्स के बेस पर, सीयूटी के स्कोर के बेस पर जिस भी कोर्स के अंदर एडमिशन हो रहा होगा उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा, तो उसको पढ़कर एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बना लेंगे। तो ये इस तरीके से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हैं। कहां से? ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। चाहो तो आप एनटीए सीयूटी की 2025 की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट या सिलेक्शन या स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखो अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट टेस्ट है, 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कुल मिलाकर 37 सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। हर एक में 50 क्वेश्चन, और 50 में से 50 करने, 60 मिनट का ड्यूरेशन है। इतना सब कुछ यहाँ पर है, प्लस 5 मार्क्स है और -1 की नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो इनमें से अब आपको चूज करना है। अब आप देखेंगे यही है वो, देखो जो मैं बोल रहा था ना, ए प्लस बी प्लस सी, वो यही है कि कहां पर ए सब्जेक्ट चाहिए, कहां पर सी चाहिए, कहां पर बी चाहिए, क्या एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है या नहीं। अभी 2025 में अपडेट आया कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं इन आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट टेस्ट में। और अभी ये नहीं बताया कि मिनिमम कितनी लैंग्वेज, मिनिमम कितने डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कितना लेना है, कि आप क्या लेना भी है नहीं लेना। तो ये सब चीजें अभी तक नहीं बताई गई है। हाँ ये बताया कि 5 सब्जेक्ट है, चाहो तो 5 लैंग्वेज दियाओ, चाहो तो 5 डोमेन दियाओ, लेकिन हाँ ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करता है। पहले ये सब काम कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपने डिसाइड कर लिया। अब बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे। जैसे 5 सब्जेक्ट टेस्ट मैंने बताए, एक लैंग्वेज हो गया तो प्रेफरेबली इंग्लिश होता है, जिससे कि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए। और आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जीजीएस, आईपीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाए जो कि इंग्लिश को प्रेफरेंस देती हैं। इसके साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट का आप चुनाव करें। मेक श्योर कीजिएगा क्लास 12th वाले हो, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बोल देती है क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर कोई बाहर का ले लिया तो हम उसका स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव आपको करना है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट क्यों है? देखिए
एक मैंने आपको बता दिया इंग्लिश क्यों लेना है, 3 डोमेन क्यों लेना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स, कोई चांसेस है कि बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन बीकॉम ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं होता तो बच्चा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करता है और वहां पर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा जाता है बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, जो कि एक बीबीए जैसा कोर्स है। इसके अलावा जब आप बीकॉम ऑनर्स प्लस बीबीए दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे तो आपको बीबीए के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिएगा। इसलिए आप बीकॉम ऑनर्स का अपना प्रायोरिटी ऑप्शन मानते हुए भी और बीबीए को अपना सेकेंडरी ऑप्शन मानते हुए आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिल करते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आपको दैट जरूर से जरूर फिल करना चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी होगी। लैंग्वेज की बात करें, डिटेल सिलेबस पता कर लो। डिटेल सिलेबस पता करना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस नहीं है और जो दिया हुआ है वो लिमिटेड नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है एनटीए ने भाई। तो आपको प्रीवियस पेपर के एनालिसिस कर लेनी है, उसके बेस पर जो जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स अपना लिख लेने हैं, उन टॉपिक्स की भी तैयारी करनी है। आपको इस चैनल पर डिटेल सिलेबस का वीडियो भी मिल जाएगा फॉर्चुनेटली, ठीक है। इसके बाद इक्वल वेटेज देनी है आरसी, वोकैब और ग्रामर की, क्योंकि ये 3 सबसेक्शन होते हैं, कभी आरसी ज्यादा हो जाता है तो कभी ग्रामर ज्यादा हो जाता है तो कभी वोकैब ज्यादा हो जाता है, ये मेक श्योर करना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूल्स जो है ये देख लेना। ग्रामर के अंदर रीडिंग जो है यू हैव टू डेवलप द रीडिंग हैबिट, क्योंकि अब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप नहीं कर सकते। 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको। आर्टिकल्स जो है वो पढ़ो। मेक योर वोकैब स्ट्रॉन्ग, डेली वोकैब लिखो, डेली पढ़ो, डेली याद करो, वीकली रिवाइज करो, इस तरीके से आप करेंगे। डोमेन, हालांकि एनसीईआरटी को की बताया जाता है, लेकिन आपको उसके बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा। ये बच्चे कहते हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन देकर आए ना 2025 का, आप इंटरव्यूज में देख लेना, आप देख लेना जो इनसे इंटरेक्शन हुआ एग्जाम एनालिसिस के दौरान, बच्चों ने बोला कि एनसीईआरटी इज नो मोर एनफ। अब जो है एनटीए बियॉन्ड दी एनसीईआरटी भी सोच रहा है, तो आप अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ें, अपनी रेफरेंस बुक भी देखें, कोई कोर्स अगर ले रखा है तो उससे भी पढ़ें। मेक श्योर कीजिएगा कि एक टॉपिक का पूरा आरएनडी आप करें। इसके बाद प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मेक योर ओन नोट्स एंड प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एंड बोर्ड। इनको अच्छे से टारगेट कर लो। सीयूटी यूजी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगा लो, सीयूटी यूजी एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेशन जो है वो अटेंड कर लो, काम बन जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भाई, जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड सीए, ये सब सेक्शन आते हैं। सबसे पहले आपको एक चैप्टर लिस्ट बना लीजिए। जैसे लैंग्वेज टेस्ट का हाल है ऐसे ही गैट का हाल किया हुआ है एनटीए ने, यहाँ भी कोई भी सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब देखना है। फाइंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व देम चैप्टर वाइज, ये आपको पता होना चाहिए भाई। 90 तुले चैप्टर है, 10 से 12 15 चैप्टर, सॉरी 15 चैप्टर आपको मिल जाएंगे हर एक यहाँ पर सेक्शन में। क्वांट के अंदर 15 चैप्टर, एलआर के अंदर 15 चैप्टर, जीके एंड करंट अफेयर के अंदर 15 चैप्टर, और फिर उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको परसेंटेज में ये समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज में ऐसे कौन से 5 या 7 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं, उनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है भाई। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 मिनट कुछ सेकंड आपको मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये बताया गया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी कैलकुलेटिव आया 2025 में, और लॉजिकल रीजनिंग और जीके एंड करंट अफेयर तो भाई मतलब या तो होगा आपसे या नहीं होगा, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आप जितना प्रैक्टिस करें उतना ही कम है। यहां पर तो यही है, मतलब जो भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा होता है, जो कि इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करता है, वो डेली टारगेट करता है कि यार मेरे को 50 या 100 क्वेश्चन तो लगाना ही है, चाहे वो रैंडम हो, चाहे वो किसी ऑर्डर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। 50 से 100 क्वेश्चन डेली लगाओ, तभी काम बन पाएगा। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस यू गाइस हैव एनी डाउट तो भाई फटाफट से जाकर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो, और फॉर्म फिल करना मत भूलना, जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा। और हाँ, इस फॉर्म की हेल्प से यू कैन कनेक्ट विद आवर मेंटर और काउंसलर एंड यू कैन बुक अ वन-ऑन-वन सेशन विद अस। और कमेंट सेक्शन का तो ये भी बताइए कि अब कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, और लाइक करना वीडियो को, शेयर जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।